हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया है समांतर श्रेणी एपी। हमने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं जो हमने पार्ट 1 में किया था। हमने बताया था आपको सीक्वेंस यानी श्रेणी क्या होती है कि अगर जो कोई भी सीरीज़ के थ्रू हम नंबर्स लिख रहे हैं तो उसे हम सीक्वेंस या श्रेणी कहेंगे। फिर हमारा जो मेन टॉपिक था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो अगर कोई एक चीज़, कोई एक नंबर बार बार ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, नंबर बार बार रिपीट वही कर रहा है, तो उसे जो है हम समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी जैसे 2, 4, 6, 8, जो पहले नंबर का पद होगा उसे हम पहला पद यानी फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसे डिनोट करते हैं हम ए से। और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, जो बार बार एक ही नंबर जुड़ेगा तो उनका कॉमन डिफरेंस यानी सारवांतर वो बराबर होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से। डी का वैल्यू क्या कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी दो टर्म में से, आगे वाली टर्म में से पहली वाली टर्म घटा दो उससे पहले वाली, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हमने a2 माइनस a1 किया था तो 4 में से 2 जाएंगे तो बच गया हमारे पास 2। ये हमारा सारवांतर डी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जनरल फॉर्म हमने बताई थी आपको कि जनरल फॉर्म होती है समांतर श्रेणी की ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्योंकि डी डी बार बार जुड़ता जा रहा है तो पहली टर्म में ए डी एक बार जुड़ा, फिर अगली बार में 2 बार जुड़ जाएगा, तीसरी बार में तीसरी बार जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये जो है समांतर श्रेणी बन जाएगी। इस तरीके से समांतर श्रेणी का nवां पद यानी आखिरी पद या कोई बीच का हमें पद निकालना है तो उसका फार्मूला बताया था हमने an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक फाइनाइट श्रेणी और एक इनफाइनाइट श्रेणी, यानी परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। सब परिमित उसे बोलते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या, वो काउंटेबल हो, फाइनाइट हो। और इनफाइनाइट आपको मालूम है जिसमें पदों की संख्या हम गिन ना सकें, इनफाइनाइट तक जाए, तो उसे हम इनफाइनाइट श्रेणी कहते हैं। हमने इसका एक्सरसाइज 5.1 कर ली थी और इसके पहले के सभी पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ये कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित है। हमें इसके 4 पद लिखना है और हमें एपी दे रखी है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। दूसरे का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर दे रखा है 10, और हमें इस समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि जनरल फॉर्म क्या होती है समांतर श्रेणी की, कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। हमें 4 पद ही लिखने हैं, हमने 4 तक लिख लिए। वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, कॉमा, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद निकालने के लिए ए की वैल्यू 10 प्लस डी की वैल्यू भी 10 ही है, तो 10 प्लस 10, कॉमा, ए की जगह 10 प्लस 2 गुणा डी की जगह लग देंगे हम 10, ए की जगह पे 10 और डी की वैल्यू भी 10 ही दे रखी है। डॉट डॉट आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमसे सिर्फ 4 पदों के बारे में ही पूछा है। तो ये हो जाएगा 10, इसे सॉल्व कर लेंगे, 10 और 10 हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 की 10 से गुणा तो 2 धाई 20। इसी तरीके से 10 प्लस ये हो जाएगा 30, 3 दूनी 30, डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारी सीरीज 10, 20, 30, 40 और डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी बन गई। उसके 4 पद आ गए, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। हमसे आगे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी जो हमसे सवाल पूछा गया था उसका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमें जो है a बराबर -2 दे रखा है और d बराबर 0, तो हमें इसके प्रथम 4 पद निकालने हैं। सेकंड पार्ट आसान सा सवाल है ये भी। a बराबर हमें दे रखा है -2 और d बराबर दे रखा है 0, और हमें 4 पद निकालना है। हम तो 4 क्या कई सारे निकाल सकते हैं। हमें जनरल फार्मूला पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये आगे जाए तो वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह पे -2, कॉमा, ए की -2 प्लस 0, कॉमा, ए की जगह -2 प्लस 2 इंटू 0, और ए की जगह -2 प्लस 3 इंटू 0। आगे हमें करना नहीं। तो ये हो गया -2, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, क्योंकि हमारी जब 2 से मल्टीप्लाई 0 की होगी तो वो 0 ही 0 हो जाएगी। तो इस केस में हमारा डी 0 है, तो हमारे सारे पद -2 -2 -2 ही आ जाएंगे। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि a बराबर 4 दे रखा है और d बराबर -3। चलिए करते थर्ड पार्ट में है हमारा ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट एनसीईआरटी का। a बराबर हमें दे रखा है 4 और d बराबर दे रखा है हमें -3 और हमें जो है इसके श्रेणी के 4 पद निकालने, एपी के 4 पद, प्रथम 4 पद। तो क्या हो जाएंगे, a हमारा जनरल फार्मूला होता है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पे हम रख देंगे 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस और d की जगह -3। यहाँ पर माइनस में है तो ब्रैकेट में रखेंगे, तो ताकि गलती ना करें हम। a की जगह पे 4 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में -3 कॉमा a की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू -3। चलिए सॉल्व करते हैं सब। 4 ये पहला पद तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस माइनस, पहले साइन की गुणा होगी तो प्लस की माइनस से गुणा हो जाएगी, -2 तिया 6। ये आपको पता ही होगा कि प्लस की प्लस से गुणा प्लस आती है, प्लस की माइनस से गुणा माइनस, माइनस की प्लस से गुणा माइनस और माइनस की माइनस से गुणा प्लस। ये रूल्स होता है हमारे साइन की मल्टीप्लिकेशन का। तो नंबर से पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6 हो गया। इसी तरीके से 4 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 3 की 3 से गुणा हो जाएगी तो ये बन जाएगा 9। तो हमारी एपी की जो सीरीज के 4 टर्म बन गई, पहली 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पर 4 और माइनस के 6 हैं, तो इसमें जो है निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा, क्योंकि दो अलग अलग निशान है तो घटेंगे, और निशान उसका आएगा जो बड़ा होगा। तो बड़ा है 6, 6 का निशान है माइनस का, तो माइनस का 2 आंसर आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस के 9 है, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 4। तो इस तरीके से हमारी सीरीज की प्रथम 4 टर्म्स जो है वो ये आ गई, 4, 1, -2, -4। अब इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें वो कह रहा है कि a बराबर हमें -1 दे रखा है और d बराबर 1/2 और हमें श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं एपी के। ठीक है, a बराबर हमें दे रखा है -1 और d बराबर दे रखा है 1/2, यानी सीरीज में 1/2 1/2 बार बार ऐड करना है। तो हम प्रथम 4 पद ले लेंगे, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये जनरल फॉर्म होती है हमारी। वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे हम रख दिया -1, a की जगह पे -1 और d की जगह पे क्या रखेंगे हमें, जो कि हमें दे रखा है 1/2 कॉमा a की जगह पे -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 1/2। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस में ही दे रखा है। अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन माइनस में दे रखा है तो उसे ब्रैकेट में रखे हुए गलती होने के चांसेस हो जाते हैं अगर हम उसे ब्रैकेट में नहीं रखते। तो कॉमा यहाँ पर a की जगह पे -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 1/2 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2। नीचे वाले से नीचे वालों के एलसीएम लेते तो भाग देते हैं, 1 टू द 2, 2 आया और 2 से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा -2 प्लस 2 1 द 2, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर हो गया -1 और इधर रह गया प्लस का 1 कॉमा। यहाँ पर इसके नीचे भी हम 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 2, 1 टू द 2 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 आ गया प्लस यहाँ पर 3 1 द 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से -1 कॉमा -2 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो बचेगा -1/2। माइनस का क्यों बचा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। -1 में से +1 जाएगा तो 0 बच गया। इधर -2 में से जब प्लस का 3 हटेगा तो प्लस का 1/2। तो इस तरीके से ये हमारी 4 टर्म्स आ गई है। तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आखिरी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमें वो दे रहा है कि a बराबर है माइनस का 1.25 और d बराबर दे रखा है 0.25 और हमें AP की प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, 5वां पार्ट, इसमें a बराबर दे रखा है हमें माइनस का 1.25 और d बराबर दे रखा है माइनस का 0.25, दोनों ही माइनस में है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रथम 4 पद, हमें तो प्रथम 4 पद चाहिए श्रेणी के AP के। तो प्रथम 4 पद सीरीज की हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पर क्या आएगा माइनस का 1.25 कॉमा, यहाँ पर a की जगह रखेंगे माइनस का 1.25 प्लस d की जगह पर हम रखेंगे
माइनस का 0.25। ये सेकंड टर्म हो गई। तीसरी टर्म के लिए हम लिखेंगे माइनस का 1.25 प्लस ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 0.25 क्योंकि डी की। अब हमारी फोर्थ टर्म है ये वाली, इसमें ए की जगह पे माइनस का 1.25 प्लस 3 है 3 इंटू डी की जगह पे हमें क्या रखना है, ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस का 0.25। अब आगे बढ़ते तो हमारी अगली लाइन होगी माइनस का 1.25, तो ऐसे आ जाएगा पहली टर्म। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस का 0.25 कॉमा, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। प्लस वाला पहले ऐसे है माइनस का, वो ऐसे लिख देंगे 1.25। अब ये प्लस प्लस की माइनस से गुणा ही हो जाएगी माइनस, और 2 की जब 25 से गुणाएंगे 2 तो 50 आ जाएगा, यानी 5.0 नहीं, 2 पंजे 10 का सिफर हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 0.50 आ गया कॉमा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लिख लेते हैं माइनस का 1.25 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 3 की 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 75.2 के बाद, यानी यहाँ पर 0.75। तो ये हो गया हमारा पहली टर्म हो गई 1 माइनस के 1.25। अब ये दोनों माइनस की है तो ऐड हो जाएंगी, माइनस के 1.25 और 0.25, तो आंसर आएगा माइनस के 1.50। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों माइनस की है तो ये भी ऐड हो जाएगी, तो ये बच जाएगा 1.75। इसी तरीके से ये दोनों भी माइनस की, ये भी ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 5 और 5 10 का सिफर हासिल है, 7 2 10 0, तो 1 और 1 2, ये आ जाएगा 2.00। जोड़ना आप जानते होंगे कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट वाला नंबर ही रहता है। दोनों माइनस के थे, जैसे 0.75, इन दोनों को जोड़ के दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये 5 और 5 और 2 7 और ये 1, यानी माइनस के 1.75। हमें 4 टर्म निकालनी थी, 4 टर्म आ गई है, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम 4 पद तथा सार्वांतर ज्ञात करो। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम 4 पद तथा सार्वांतर लिखिए। हमें श्रेणी के 4 पद लिखने हैं और उसके जो है सार्वांतर, तो हमसे इसमें सार्वांतर पूछा जा रहा है डी, और प्रथम पद ए का मान पूछ रहा है, यानी ये तो बहुत ही आसान सवाल है। उससे भी ज़्यादा हमें तीसरे का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें कह रहा है हमें सीरीज दे रखी है, एपी दे रखी है, जो इस तरीके से है कि पहले पार्ट में कि 3 पहला पद, फिर -1 -1 -3 और डॉट डॉट डॉट। हमें इसके प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो पहला नंबर होगा वही हमारा प्रथम पद, यानी ए बराबर हो गया 3। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 3, और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वांतर पूछा उसने हमसे सार्वांतर ने डी होता है, मैं किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर दो, यानी पहले वाले में से इसे दूसरे वाले को माइनस कर दो, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, सॉरी। तो 1 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो डी की वैल्यू आ गई -2। डी की वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू वाले में से ही दूसरे माइनस करो, आप यहाँ से इसे भी माइनस कर सकते हैं, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को। देखिए एक और दिखाता हूँ मैं, तो डी बराबर -1 में से हम जब -1 को माइनस करेंगे तो -1 तो ये हो जाएगा -2। हर जगह से डी बराबर ही आएगा क्योंकि समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी में जो डी यानी सार्वांतर होता है वो बराबर होता है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इसी की सेकंड पार्ट में हमें श्रेणी दे रखी है -5 -1 3 और 7, और उसके आगे डॉट डॉट कर रखा है। तो इसमें हमें सार्वांतर और पहला पद निकालना है। तो पहला पद क्या होगा, पहला पद को डिनोट करते हैं हम ए से, जो पहली सीरीज का पहला पद है यानी ए, ये वाली चीज़, तो ये -5 इसका पहला पद हो गया। हमें इसका सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर यानी डी की वैल्यू कैसे करते हैं हम, कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं, यानी a2 -a1। a2 जो दूसरा पद है, दूसरा पद की वैल्यू यानी -1 में से हम -a1 यानी -5, ये माइनस कर देंगे। तो -1 माइनस की माइनस से गुणा क्या होती है, प्लस, और ये बन गया 5। तो -1 + 5 में जब -1 जाएगा तो बचेगा +4, यानी डी हमसे सार्वांतर पूछा था तो वो डी की वैल्यू हमारी आ गई है। इसी तरीके से अब हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में हमें सीरीज दे रखी है
कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 और डॉट 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 ये दे रखा है हमें ये एपी दे रखी है गिवन एपी। तो हमें जो है इसमें पहला पद निकालना है। पहले पद को किससे डिनोट करते हैं? पहला पद होता है ए, जो भी सीरीज का पहला पद 1/3 है, तो ये सिंपल हमारा आंसर 1/3। हमें पूछा गया कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। डी की वैल्यू यानी A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 क्या है हमारा दूसरा पद है, वो है 5/3। 5/3 में से हम माइनस कर देंगे पहला पद जो कि है 1/3। दोनों के नीचे 3 है, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो 4/3। ये हमारे डी की वैल्यू आ गई, सार्वांतर की वैल्यू। इसी तरीके से हमें फोर्थ पार्ट दे रखा है। फोर्थ पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट में हमें प्रथम पद और सार्वांतर ही पूछा गया है फिर से। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डॉट डॉट और इस तरीके से आगे दिया गया है। तो हमसे पहला पद यानी ए का मान 0.6 हो जाएगा, जो कि पहला पद होता है। और डी डी यानी A2 माइनस A1, A2 यानी 1.7 माइनस 0.6, आंसर आ जाएगा 1.1। तो इस तरीके से हमने सार्वांतर और पहला पद ज्ञात कर लिया। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सभी पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब हमें ये पता करना है कि एपी है भी या नहीं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, पहले सीरीज बनाई थी और उसके बाद देखा था कि एपी है या नहीं। तो पहले हमें चेक करना है एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वांतर यानी डी का मान पूछना है, डी का मान निकालना है। और इसके 3 और पद लिखे, यानी जो यहाँ तक खत्म है उसका आगे 3 पद और लिखने हैं हमें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है भी या नहीं। तो एपी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम कि कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यानी हम D1 हमने सपोज करेंगे कि जो पहली वाली 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस है वो D1 है, दूसरी वाले का D2 है और अगली 2 का D3 है। अगर इन तीनों की वैल्यू बराबर आती है तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। अगर इनकी वैल्यू अलग आती है तो एपी नहीं है। तो D1 देखते हैं हम। D1 होता है A2 में से हम A1 माइनस कर देंगे। A2 यानी दूसरी टर्म में से पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद यानी 4 माइनस 2 करेंगे। 4 में से 2 जाएगा तो बचा 2, यानी D1 की वैल्यू है हमारी 2। इसी तरीके से D2 निकालेंगे। D2 होगा हमारा इस वाली यानी A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, तीसरी में से यानी तीसरी पद का मान है 1, 2, 3, तीसरा पद ये है, तीसरे पद का मान है 8 और इसका दूसरे पद का मान है 4। 8 में से 4 गया तो ये बना 4। अब हम यहीं पे देख रहे हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, तो हमें D3 पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। D1 D2 के बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारा D1 D2 के बराबर ही नहीं आया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अगर D2 बराबर आता तो फिर हम D3 निकाल कर देखते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि 2, 5/2, 3, 7/2, एंड सो ऑन डॉट डॉट आगे दे रखा है। तो हमें जो है इसका पहले D1 D2 D3 निकाल के देंगे। तो D1 हम दूसरी वाली में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी 5/2 माइनस 2 करेंगे। इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आ गया 2, तो ये हो गया 5 माइनस 2 टू द 4। 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा तो बचेगा 1/2, यानी D1 की वैल्यू है हमारी 1/2। इसी तरीके से हम D2 निकाल के देखेंगे। D2 होगा तीसरे वाले में से दूसरा वाला पद माइनस करके देखेंगे, यानी 3 माइनस 5/2 करेंगे। इसके नीचे 1, एलसीएम आ जाएगा 2, 1 टू द 2, 2 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। 6 और माइनस 5, तो 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 1/2, यानी ये D2 आ गया हमारा 1/2। अब इसी तरीके से हम D3 निकालेंगे। D3 होगा कि लास्ट वाली यानी चौथी टर्म में से तीसरी वाली माइनस करेंगे, यानी 7/2 माइनस 3। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लेंगे 2, तो हो जाएगा 7, 1 टू द 2 और 2 की 3 से 6, यानी D3 हो गया हमारा
1/2। तो आप देख रहे हो D1 D2 D3, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों के तीनों बराबर है। तो हम कहेंगे अतः दी गई श्रेणी AP है, समांतर श्रेणी है। हमने ये कह दिया। अब हमारा सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। हमसे सार्वंतर, तो सार्वंतर तो हमने निकाल दिया, 1/2 आ गया है। अब हमें ये निकालना है इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। इसके आगे के 3 पद ये खत्म कहाँ हुई, देखो हमारी सीरीज चल रही थी 2, हमारा आखिरी पद यानी 7/2 था। अब हमें इससे आगे के 3 पद निकालने हैं। तो इससे आगे के 3 पद निकालने के लिए 7/2, इसमें d ऐड कर देंगे। तो d कितना है हमारा 1/2, इसमें 1/2 ऐड कर देंगे। उसके बाद 7/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, एक d और ऐड कर दिया हमने। उसके बाद 7/2 और उसके आगे हमने कितने d ऐड करने पड़ेंगे, 3d यानी 1/2। तो हमें इसका आगे की तीन पद निकालने थे। तो हमने 3 पद निकालने के लिए पहले पद में फिर एक बटा 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिए और फिर 3 जोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7/2। यहाँ से आगे को तो हमारी सीरीज हमें गिवन ही है कि इसके आगे 3 है और उसके आगे 5/2 है और इसके आगे 2 है। ये तो यहाँ तक हमें दे रखी थी। हमें इसके आगे के 3 पद निकालने थे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम और 7 प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर इन सबका एलसीएम 2, तो 7 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरीके से सबके नीचे 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो हमारा हो गया 7 और 1 8/2 और ये हो जाएगा 9/2 और इधर हो जाएगा 7 8 9 10 10/2। तो ये 3 पद आगे के निकल गए जो हमें निकालने थे। ये थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। 2 4 द 8, 9 नहीं कटेगा, 2 5 द 10, तो 4 9/2 और ये 5। आगे के सवाल हम कम करेंगे। थैंक यू।